चलो लाओ दोस्तों, हमको मैथ कहां से बताना है? प्रश्न संख्या कहां से बताना है, से बताओ। ये तुम लोग को समझ में आया? देखो इसमें क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू? 17 था। 17 में कह रहा था सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा और फास्ट बनाया कीजिए, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। इसमें कह रहा था तिर्यक ऊंचाई 26 है, तिर्यक ऊंचाई 26 है, और शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो दे रखा था 260 पाई। शंकु का वक्र पृष्ठ 260 पाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखा था 26। तो क्वेश्चन पूछ रहा था शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। उसके लिए सिंपल से काम करना था। पहले सबसे पहली बात देखो, हम बोल रहे थे कल की बड़ा मान दे रखा है क्या? 360 पाई। आपको करना क्या था इसमें? सबसे पहले फॉर्मूला लगाते शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इन्होंने लगाया भी, लेकिन यहाँ लिख दिया था संपूर्ण पृष्ठ, जो कि था कोई शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हो गया पाई आर एल। पाई आर एल में जहां एल के मान 26 दिले, वक्र पृष्ठ दिले 260, पाई आर एल बराबर कर 260। पाई से पाई खत्म हो गया, बचा आर एल। आर का मान दे रखा था कितना सर? नहीं दे रखा था। एल का मान 26 था, यहाँ से काट दिया 26 रहे के 10, यानी यहाँ नीचे ले आइए, आर का मान 10 आ गया। आर का मान कितना आ गया? जैसा ही आर का मान 10 है, इन्होंने लिखा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ। किसका बाबू? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान भी दे रखा था, सबका मान रख दिया 26 36। 36 में क्या किया? 36/7 22/7 360 पाई कर दिया। ये डायरेक्ट आंसर में पाई का मान दे रखा है, ऐसा ही पाई, तो हम लोग मैंने भी लिख दिया 360 पाई, काम खत्म हो गया। तो ऐसा ही बनाना था सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको साफ करें, इसको साफ करें, हम इसको साफ करें। चलो आप लोग आसानी से बना सकते हो इसको। अब आते हैं हम आप लोग को लेकर के प्रश्न संख्या कितना पर? प्रश्न संख्या 18। चलो देखो, प्रश्न संख्या 18 के पास अगर हम जाते हैं तो 18 कुछ इस प्रकार से कह रहा है। क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब दिमाग लगाओ, पहले आगे मत बढ़ना, पहले सोचो जी शंकु के आधार कौन होता है? ये वाला होता है। जब हम पहला दिन क्लास बताए थे, बेसिक क्लास उसमें बताए थे, जो आधार होता है वो वृत्त के समान होता है। किसके समान? तो इस हिसाब से किसका क्षेत्रफल दे दिया? यानी शंकु के आधार क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा बताओ? लिखेंगे शंकु के आधार क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा बाबू? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे क्या बोला? यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई का मान 3.14 रखना है, कोई बात नहीं। शंकु की केवल ऊंचाई दे रहा है ना। बताओ शंकु का आधार क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, ध्यान रखना, शंकु पहले निकालते। शंकु का आधार क्षेत्रफल कितना दे रखा है? पाई आर स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हैं? शंकु का आधार क्षेत्रफल क्या होता है जी? शंकु का आधार क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई बोलो ना जी, पाई आर बराबर हो गया 78.5। कोई दिक्कत किसी को? पाई के मान रखे बोला 3.14। आर के मान नहीं पता, आर स्क्वायर कर दिए। यहां से देखो आर का मान निकलेगा, ध्यान रखना। पहले सबसे पहली बात हम ऐसे कर सकते हैं इसको, क्या हम इसको 3 हटा करके पूरा 100 लिख सकते हैं? आर स्क्वायर बराबर 78 के बाद 10 कर सकते हैं। 100 से 100 तो खट ही सकता है। बराबर बराबर में इसीलिए करते हैं, ऐसे नहीं नीचे नीचे नहीं करता है, गुना नहीं करता है। बराबर में है तो बराबर में ये तिरछी इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे में है। ठीक है, चलो इसको काटो तो कितना कटता है? यहां से हम लोग नहीं कुछ दिखेगा दिमाग, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इससे गुना। ठीक है, करते हैं। क्या कुछ आता है इसके से गुना करने से? 314 आर स्क्वायर बराबर अगर हम आर स्क्वायर बराबर बोले तो 78 50
बटा 314, ठीक है। इसको भगा देकर देखो तो कितना से कटता है, कोई भी कटेगा तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर से कटेगा। चेक करो एक बार फास्ट जल्दी इसको, ऐसे 520 लगाना। सबसे पहले लगाते हैं 314 भगा कितना 78 50। अगर हम लोग देख लेते हैं ऐसा ही, ले लो देख लेते हैं, ऐसे छोटा करके भी काट सकते थे इसको। 2 मरते लगा, 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी के 6, ये कितना हो गया सर 8 7 15, 7 हो गया। इधर इधर बच गया तो 7 बच गया, तो 5 बच गया। इधर कितना हो गया 1 बराबर 5 से लगता है कट जाएगा। 5 चको 20, 2 5 2 7 5 ये 15, ठीक है। यानी काटिएगा तो आ जाएगा 25। कितना आ गया, अब देखो गौर से, आर स्क्वायर बराबर हो गया 25। कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू। हम केवल अगर आर बराबर करते हैं तो क्या होता है, बोले जल्दी। हाँ, इस 25 के ऊपर क्या चढ़ेगा, सबको दिख रहा है, सबको एक के बारी बारी से बोर्ड पर हम बोलाने वाले, सब क्वेश्चन को देख रहे थे। रूट आर बार करेंगे तो केवल इस पर चढ़ेगा, रूट 25 आ गया। जैसे ही 25 को आप अगर निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, आर बराबर 5 के स्क्वायर। कितना स्क्वायर होगा ये, रूट निकलता है किसको वर्गमूल निकालना पड़ता है ना जी, ये 5 के स्क्वायर हो गया। इससे ये खत्म, आर के मान हो गया 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर। बताओ आर मालूम आपको हो गया, अब ये हो गया। अब निकालने के लिए क्या कहा है, शंकु के आयतन, शंकु के। अब देखो पहला क्वेश्चन निकालते हैं, जबकि यहाँ ऊंचाई भी दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर था ना, 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। शंकु के आयतन बराबर, बता शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा 1/3 करो, पाई के मान 3.14/100 कर दे। ये कैसे हुआ, ये 314/10 100 कैसे हुआ, कोई बताएगा हमको कैसे हुआ, बैठे बैठे बताओ, कोई बात नहीं। हाँ, पाई के मान था 3.14, 10 का माने 1, इसके बाद 2 अंक था तो 2 अंक 0 दे दी, ठीक है। इसको देखो नहीं समझ में आ रहा था। आर के मान हमने कितना लाया 5, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना करना, और ऊंचाई कितना दे रखा था बाबू 12। अब यहां से आप लोग आराम से काट सकते हैं। देखिए छोटा सा काम करते हैं, 20 बचे, 5 चको 4 से कट गया, 4 तरीके 3 से 3, कितना आंसर आएगा बताओ 30 में देख के। कितना देख रहे हैं हमको, इसमें कितना बचा आंसर से बताओ, कितना इसमें बचा आंसर, कितना बचा बाबू, कितना रे। ये लोग दोनों का कुछ नहीं बुझाता है मैथ में। अरे नीचे ऊपर सब कट गया, जब बचा से आंसर हो गया। आयतन कितना हो गया 314 सेंटीमीटर, आयतन क्यू में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा में। अगर हम दूसरा चीज बनाना चाहे तो दूसरा एक और निकालने के लिए क्या दिया था, बोले जल्दी। वक्र पृष्ठ, बताओ शंकु के वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, पाई आर। ध्यान देना, पाई के मान वही 314/10 कर 100 कर देते हैं। आर के मान कितना दे रखा बाबू 5, और एल के मान कितना है 12, यही ना है। काटो इसको, 20 बचे 100, अच्छा सॉरी, एल का मान नहीं दे रखा। एक काम करते हैं, पहले एल निकाल लेते हैं। फार्मूला हम लोग को मालूम है, एल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, बोले अभी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो निकालेंगे, एच का मान कितना दे रखा 12 के स्क्वायर, आर के मान कितना दे रखा 5 के स्क्वायर, बार बार है 5 5
टोटल निकल के कितना आ गया 169 है ना जी। 169 किसका स्क्वायर होता है? बहुत बढ़िया। 13 से रूट खत्म, एल का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां से? अब लिखो शंकु का वक्र क्या था पाई आर एल। पाई के मान 3.14/100 हो गया। आर के मान कितना दे रखा था 5, एल का मान कितना दे रखा था। काट सकते हैं अब, काटे तो काटे, नहीं काटे तो खत्म बात। 20 से कट जाएगा 10 दूनी के आई कितना से कटेगा 1 5 7 157। अब लगता है नहीं कटेगा, अब पक्का नहीं कटेगा तो इसको कर दो गुण ना 157 गुने 13 अब बटा 10 काटिएगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में दशमलव में आएगा। ये हो गया आपका कोची वक्र पेज का क्षेत्रफल। देखने में लग रहा है यहां से यहां तक चल गया लेकिन बहुत बड़ा भारी नहीं था। क्या दे रखा था क्षेत्रफल दे रखा था और हम सहायता से आर निकाले, आर के सहायता से हम आयतन निकाले और आयतन आयतन दे दिया सॉरी आर दे दिया एस दे लेता और सहायता से एल निकाले अब एल के सहायता से कुछ निकाल दिए। देखो ऐसा ऐसा प्रश्न एकदम सोझा रहता है, एकदम सीधा, इसमें कुछ विशेष करना नहीं है। इसके आगे वो होगा, उसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा, स्टेप एकदम सीधा रास्ता है। आयतन अधिक वक्र पीठ दे ले आर निकाले, आर के सहायता से आयतन निकाले। जब एरा ही गए तो देखो यहाँ पता चला एल नहीं दिले है, एल के सहायता से हम एच और आर के सहायता से एल निकाल लिए, मामला खत्म हो गया। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन में अगर आप फंसेंगे तो मार तो होगा ना। हाँ एकदम आप लोग मार बहुत जल्दी खोज रहे हैं एकदम नजदीक में। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 के पास। कितना बाबू? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। कह रहा है क्या 19 में शंकु के आयतन, शंकु के आयतन 462 घन मीटर है। शंकु का आयतन कितना मीटर है? शंकु का आयतन 462 घन मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है, तो उसके आधार के परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि हम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई है इसमें से व्यक्ति जो हाथ के बराबर बना सकता है इसको? देखो हम बताते हैं थोड़ा सा। शंकु के आयतन कितना है 462 मीटर क्यूब है। दूसरा इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है ऊंचाई 9 मीटर। आधार की परिधि हम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार की परिधि हमको ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। अब कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, हमारी बात को सुनेगा। बड़ा मान दोनों से कौन है? ये है कि ये है? बड़ा मान कौन है बताओ? आयतन। बताओ आयतन के फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखना पाई का मान आपको पता है, आर का मान देखो इसमें दे ले आर का मान, एच का मान दे ले है नहीं, यानी आयतन निकालने के लिए चाहिए आर और एच दोनों, जिसमें से आर नहीं दे ले लेकिन एच, लेकिन उसका आयतन भी दे ले। अब यहां रख कर करके हम यहां से आर निकाल सकते हैं, निकल सकता है आराम से, बिल्कुल निकलेगा आर। अब ध्यान रखो उन बात को, जैसे ही आर निकलेगा तो क्या करेंगे? कोची निकालने के लिए कहा दूसरा क्वेश्चन में, तो निकालने के लिए कहा आधार का परिधि और फिर आधार का कोची क्षेत्रफल। एकदम हल्का है कोई व्यक्ति बना सकता है यहाँ पर आकर के, आप बना देंगे पक्का। आधार किसको कहते हैं? शंकु का आधार नीचे वाला को, तो नीचे वाला आधार के फॉर्मूला क्या लगाएगा? तो आप परिधि बराबर, हाँ वाह, और क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं याद है आपको? आइए वेलकम, बनाओ इसको, फास्ट बनाओ। हेलेटो लगा लेता हूं, चलिए एकदम आराम से बनाना, पैसेंस रख के, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए कोई भी पर ट्राई कीजिए, बनता है कि नहीं। अरे बाबू आधार क्या होता है? आधार होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। लगाओ फॉर्मूला, यस खाली बोलता है तो बनने का तो है नहीं। चलो चलो रेडी करो कैलकुलेशन कॉपी पर।
हाँ डाले तो है। तो बनाओ ना जी। अच्छा रियल बताना, मैथ समझ में आता है सही में? सच में आता है मैथ समझ में? हमारा तो नहीं लगता। आता तो बनाता का नहीं कि बनाते हैं, ध्यान में रहता है, भूल जाते हैं। अच्छा मैच चालू है, एकदम आराम से बनाओ, डरने की जरूरत नहीं है। तू बना रहा है वही कॉपी में बना। एकदम नहीं डरा करो मैथ से, ज्यादा ज्यादा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हम बताएंगे का। देखो पवन भाई है, खाली उतारे के नाम रहता है। बन गया तुमसे है? अच्छा प्रॉब्लम क्या हुआ नहीं बना? चलो वाह गजब, अभी तक तो आप बहुत मस्त जा रहे हैं। और स्क्वायर एज का मान भी दे रखा है, बहुत बढ़िया गजब एकदम। 3 9 62 66। बायदुनी 44 2 22 21। बन गया। परिधि कितना निकाल दिया? 2 पाई r। वाह यार गर्दा उड़ा दिया यार, सही में सही बना दिया एकदम बिल्कुल। थोड़ा सा खाली यहाँ लिख देते सेंटीमीटर, यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, गजब एकदम। कोई इसके जोड़ नहीं है, बिल्कुल सही बनाना ही। क्या किया, सबसे पहले आयतन लिखा, आयतन के हिसाब से निकाल दिया। कैसा? आप आयतन के सहायता से निकाल दिए आर, बहुत बढ़िया, आर निकल गया 7। आधार के परिधि होता है 2 पाई r, 2 का मान 22/7, आर से आर खत्म, 44 हो गया, क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। गर्दा गरद एकदम। ऐसे ही प्रश्न बनाओ तो बताने वाला भी मन खुश होगा, और आप लोग है कि खाली उतार पतार के फेरा मरते हैं। अब जिन व्यक्ति से नहीं बना उतारिए, सर बना दिए उतारिए, जिसको नहीं बना से चलो हम 5 मिनट के गैप देते हैं। अच्छा ऐसी बनावल करो एकदम शाबाश, उतारिए उतारिए फास्ट ताकि हम भी बताएं।